अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके हाथ पाँव में जलन होती है, कभी कभी हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उनमें ऐसे महसूस हो जैसे चूंटियाँ चल रही हैं, दर्द और खिंचाव का होना और आसाबी कमज़ोरी का हो जाना, ऐसी कुछ आम सी अलामात हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ज़ाहिर होती हैं। और आज की ख़ास वीडियो में इन सारी अलामात और न्यूरोपैथी के मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए बेहतरीन न्यूट्रिशन के साथ कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके और इलाज बताएंगे जिनसे ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं हम कैसे न्यूरोपैथी को घर में ही बिना किसी दवाई के ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, हर्बल रेमेडीज़। सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए हर्बल रेमेडीज़ को जान लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए पहली हर्बल रेमेडी में आप हल्दी इस्तेमाल करें। हल्दी सोजिश कम करने और एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जो इस आसाबी कमज़ोरी में काफ़ी फ़ायदा देती है। इसके लिए आप सिर्फ 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लें, उसके साथ 1 चुटकी काली मिर्च लें और इन्हें 1 गिलास दूध में मिक्स कर लें या पानी में भी मिला के पी सकते हैं। इसकी वजह से नसों में सोजिश कम हो जाएगी। काली मिर्च हल्दी के जज्ब होने के तनासब को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसमें दूसरी हर्बल रेमेडी आप अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप बारीक बारीक काट लें और इसे 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें और फिर इसे छान के चाय की तरह इस्तेमाल करें। इस तरह अदरक को दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। खाना खाने के दरमियान में अदरक की चाय पीने से न्यूरोपैथी के मसाइल बेहतर हो जाते हैं। अदरक का ज़रूरी कंपाउंड जिंजीरोल हमारे खून के बहाव को बेहतर कर देता है। इसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन में कमी आ जाती है। नंबर 2, प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की, जिसके ज़रिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी के मसले को ठीक कर सकते हैं। अगर देखा जाए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मदद कर सकता है, तो वो विटामिन B12 है। इस विटामिन की कमी से जिस्म में टिंगलिंग और सुन्न होने जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। इसे अपनी खुराक में लेके पूरा करने के लिए आप अंडे इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिस तरह दूध, दही वगैरह है, फर्टिफाइड सीरियल खाएं और मछली को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं। विटामिन B12 के बाद जो दूसरा न्यूट्रिएंट है वो विटामिन B6 है, जिसका पूरा होना भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ठीक रखता है। ये हमारे आसाबी सेहत और ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको चने, आलू, केले और अंडे वगैरह में ज़्यादा मिलता है। ये सारे ऐसे खाने हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं और आप इन्हें अपनी खुराक में आसानी से शामिल भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे फोलिक एसिड है, जो नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हरे पत्तों वाली सब्जियां, सिट्रस फल, बीन्स और दालें ज़्यादा खाएं। अगर आप ये चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामात में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, या चाहें तो आप इनके सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, वार्म एंड कोल्ड कंप्रेसेस। तीसरे नंबर पे घर में न्यूरोपैथी के मसले को ठीक करने के लिए आप गर्म या ठंडी सिकाई कर सकते हैं। इससे न्यूरोपैथी की काफ़ी सारी अलामात में कमी आ जाती है और आप बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। ये बहुत ही सादा और मौसर हल है न्यूरोपैथी की अलामात को कम करने का। गर्म टकोर या सिकाई आपके खून के बहाव को बेहतर कर देती है। आप किसी कपड़े को हल्का गर्म करें, जैसे टॉवल वगैरह हो गया, उसे हल्का गर्म करें और 10 से 15 मिनट के लिए मुतासरा हिस्से पे लगा के रखें। इसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बेहतर हो जाती है, जिससे दर्द में कमी आती है, जिससे टिंगलिंग सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन में भी कमी आ जाती है। जबकि कोल्ड कंप्रेस या ठंडी सिकाई की बात करें तो इसकी वजह से सोजिश कम हो जाती है। आप एक आइस पैक या ठंडा टॉवल अपने हाथों या पाँवों के तलवों में 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें, या जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है वहाँ आप इसे रख सकते हैं। इसकी वजह से हाथ पाँव का सुन्न होना कम हो जाता है और साथ में वहाँ बेचैनी भी कम हो जाती है। इसका बेहतर तरीका इस तरह की सूरत में ये है कि आप पहले वार्म कंप्रेस लें और फिर साथ में कोल्ड कंप्रेस या ठंडी सिकाई इस्तेमाल करें। इन दोनों कामों से आपको न्यूरोपैथी के मसले में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने हैं। ये सादा सा काम आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं और इसकी वजह से आप में न्यूरोपैथी के अलामात में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। नंबर 4, ऑयल मसाज। मुख्तलिफ़ किस्म के इसेंशियल ऑयल्स को मसाज करना ना सिर्फ आपको रिलैक्स कर देता है, बल्कि इससे आपके खून का बहाव भी बेहतर हो जाता है, जिससे न्यूरोपैथी की अलामात को कम करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए पहले नंबर पे सबसे आसान ऑयल मिलता है वो सरसों का तेल है।
जी हाँ, सरसों का तेल हल्का गरम करना है और इसे अपने हाथों और पाँव पे आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है। इससे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, दर्द और खिंचाव में कमी आ जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन में भी कमी आ जाती है। अगर आप रेगुलर मसाज करते हैं तो इससे आपको अपनी बीमारी की अलामात में कमी बहुत जल्द महसूस हो जाएगी। इस मकसद के लिए दूसरा ऑयल आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन अगर आप इसमें कोई दूसरा इसेंशियल ऑयल शामिल कर लेते हैं, जैसे लेवेंडर ऑयल या पिपरमिंट ऑयल है, तो इससे फ़ायदे ज़्यादा हासिल होते हैं। नारियल का तेल जहां सुन हो उस जगह पे इसे सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसकी वजह से वहां जलन कम हो जाएगी, दर्द और खिंचाव में कमी आ जाएगी और साथ में इनकी मालिश करने से आप रिलैक्स भी हो जाते हैं। नंबर 5, यूज़ एलोवेरा जेल। न्यूरोपैथी के लिए 5वें नंबर पे आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल अपनी सूदिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों की वजह से जाना जाता है। ताज़ा एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आपके हाथ पाँव में जलन और टिंगलिंग सेंसेशन में कमी आ जाती है। आपने सिर्फ एक ताज़ा एलोवेरा के पौधे का पत्ता लेना है, इसे बीच में काट लेना है और उसमें से जो जेल या गूदा होता है उसे निकाल लेना है और इसे निकाल के महफूज भी कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल करें, जिसका तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपने उस जेल को मुतासरा जगह पे लगा के हल्का मसाज करना है। इसमें कुछ कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो जलन का एहसास होता है वो फौरी तौर पे कम हो जाता है। इस जेल को आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको सभी आसाबी मसाइल की अलामात में कमी नजर आएगी। नंबर 6, डू रेगुलर एक्सरसाइज। छठा तरीका जिससे आप अपने हाथ पाँव में न्यूरोपैथी के मसाइल को ठीक कर सकते हैं वो रेगुलर वर्जिश का करना है। इससे ना सिर्फ हमारा पूरा जिस्म सेहतमंद हो जाता है, बल्कि इससे नर्व हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। इसकी वजह से खून का बहाव बेहतर हो जाता है, जिससे न्यूरोपैथी की अलामात में कमी आ जाती है। कुछ सिंपल सी वर्जिश जैसे वॉक करना, स्विमिंग करना, योगा करना या जॉगिंग वगैरह करना आपको फ़ायदा देती हैं और इसके अलावा इस मकसद के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। इसकी वजह से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और टिंगलिंग सेंसेशन को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए अपने आप को फिट रखना है और न्यूरोपैथी के मसाइल को कम करना है तो रोज़ाना वर्जिश 20 से 30 मिनट तक लाजिम किया करें। नंबर 7, एप्सम साल्ट। 7वें और लास्ट में एक खास रेमेडी आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एप्सम साल्ट का इस्तेमाल है। एप्सम साल्ट जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करने और साथ में इसकी वजह से आसाबी तनाव में भी कमी आ जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपने एक टब को पानी से भर लेना है और इसमें 1 कप तक एप्सम साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कोशिश करनी है पानी हल्का गर्म हो और फिर आपने इस वार्म वाटर में अपने हाथ और पाँव को भिगो के कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इस तरह करने से ना सिर्फ आपकी नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं, बल्कि इससे जो पट्ठों में खिंचाव और दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से आप में जो जलन और सुइयों के चुभने जैसा महसूस होता है वो कम हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये थी कुछ रेमेडीज़ और कुछ आसान से काम जो आप में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामात में काफ़ी ज़्यादा कमी करने में मदद कर सकते हैं। इन सभी रेमेडीज़ के अलावा और भी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे नर्व के लिए ऑयल कौन कौन से और कितने इस्तेमाल करने हैं या कौन से खाने या विटामिन हैं जिनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कमी आ जाएगी, उन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।